वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 5 बजे से। 5:15 बजे उठ गई थी मैं सुबह। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। इस मोटिवेशन थॉट के साथ में हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे मेरे सारे काम से फ्री हो गई थी। नहा धो के फ्री होने के बाद में मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए पोहे बना रही थी। और मैं 8 साढ़े 8 बजे समथिंग पोहे बना रही थी, क्योंकि जब मतलब इतना जल्दी वो खाना भी नहीं खाते हैं, लेट खाते हैं खाना सभी, इसीलिए फिर मैं सुबह जल्दी मैंने नाश्ते के लिए पोहे बनाए। फिर खाना भी साथ में ही बनाया था, लेकिन रोटी बाद में सेकी थी। सब्जी और आटा, सब्जी बना के और आटा लगा के रख दिया था। और मैं पोहे अभी सर्दियों में पोहे में मटर डालती हूँ, क्योंकि मटर बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी में तो हर सब्जी में ही मटर डालते हैं, अधिकतर सब्जियों में आलू मटर, गोभी मटर, पोहे में भी मटर ही अच्छे लगते हैं। मतलब सर्दियों में सीज़न ही है मटर का, तो इसलिए मटर सबसे अच्छे लगते हैं और मेरे को तो खाने में भी अच्छे लगते हैं मटर। आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, तो मेरा एक स्लॉट तो पढ़ने का 5 बजे से 6:30 बजे तक, या 7 बजे समथिंग में उठ गई थी पढ़ के। तो 5:30 बजे बैठी थी और 7 बजे तक मैं पढ़ी थी। तो पहला स्लॉट तो मेरा जब भी कंप्लीट हो गया था आज का। पर वो वीडियो मैंने बाद में ऐड कर रखा है इसी में। पहले मैंने पोए का डाल दिया था और उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई का वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो मेरे पोए बनकर तैयार हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पे मैं सुबह ही बैठ गई थी पढ़ने। आज ठंड थोड़ी कम थी, इसलिए मैं टेबल पे ही बैठी थी शुरू में ही, मतलब सुबह सुबह ही पढ़ने बैठी थी। तब टेबल चेयर पे बैठी थी, नहीं तो वैसे तो मैं ओढ़ के बैठती हूँ। और यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही थी और हिंदी में भी मैंने वर्ण विचार वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। वर्ण विचार वाला टॉपिक हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, अलग ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही है। दोनों में सेम ही लगता है। तो ये वाला टॉपिक वर्ण विचार का है। ये नॉर्मल हिंदी है, मतलब जहाँ से हिंदी की स्टार्टिंग होती है वहाँ से ये वाला टॉपिक स्टार्ट होता है सबसे पहले। जो मेरे पास इकबाल की गाइड है ना, उसमें सबसे पहले यही वाला टॉपिक दे रखा है, वर्ण विचार वाला। लेकिन मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्सों से मैं अपना रिवीजन कर रही थी यहाँ पर वर्ण विचार के टॉपिक का। सुबह सुबह ही आज मतलब सारे घर वाले हम 5 बजे उठ गए थे। सभी जल्दी उठ गए थे आज। और फिर उसके बाद सोए भी नहीं थे। तो यहाँ पे मेरा 5 बजे ही पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया था, 7 बजे तक। फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम में लग गई थी। मतलब सुबह सुबह पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे दिन की स्टार्टिंग अच्छी हुई है। और जिस दिन मैं सुबह सुबह नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे सारे दिन आलस आते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत ही पढ़ूँ मैं सुबह 7-8 बजे तक, लेकिन पढ़ लेती हूँ। भले आधा घंटा ही पढ़ूँ, लेकिन पढ़ती हूँ, जिससे मुझे सारे दिन मोटिवेशन बना रहता है और उससे मेरी पढ़ाई भी अच्छी होती है, सारा दिन अच्छा जाता है। नहीं तो जिस दिन सुबह उठ के नहीं पढ़ती हूँ तो उस दिन आलस आने लग जाते हैं। इसलिए मैं घर का काम भले लेट कर लेती हूँ, लेकिन मैं सुबह आधा घंटा ही पढूँ, लेकिन पढ़ती हूँ। किसी किसी की नहीं होती है सुबह जल्दी उठ के। मेरे से भी ज़्यादा जल्दी नहीं उठा जाता है, क्योंकि मैं रात में सोती हूँ तब तक 12 बज जाते हैं। तो फिर 6 घंटे की नींद तो लेनी ही पड़ती है। 6-6:30 बजे समथिंग उठ जाती हूँ उसके बाद में मैं। और जैसे मैं किसी दिन जैसे 11 बजे सो जाती हूँ तो फिर 5:30 6 बजे तक उठ जाती हूँ। तो इसलिए मैं जैसे भी उठती हूँ ना, वैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। उठने के बाद में चाय पीने के बाद में जस्ट पढ़ने लग जाती हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड टॉपिक चल रहा है मेरा संस्कृत का। तो ये मैं पढ़ने बैठी थी, तब मैं 11 साढ़े 11 समथिंग पढ़ने बैठी थी, क्योंकि मैंने पहला स्लॉट अपना पहला सुबह ही कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे 11 साढ़े 11 समथिंग पढ़ने बैठी थी। नाश्ता वास्ता करने के बाद में, खाना तो मैंने आज लेट खाया था, 1 बजे समथिंग खाना खाया था। ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने खाना खाया था, क्योंकि एक बार नाश्ता कर लेते तो वैसे भी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं संस्कृत में पद्य शिक्षण विधि पढ़ रही हूँ। मेरी अभी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट नहीं हुई है, 1-2 दिन और लगेंगे इनको। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे संस्कृत की ग्रामर स्टार्ट कर दूँगी। मैं डेली सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ। और एक एक टॉपिक लेने से क्या है, मेरा रिवीजन जल्दी हो रहा है। और जो हमारे पास 45 दिन का हमने चैलेंज लिया है, उसमें से आज अपना 5वां दिन है। 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आज। आपके पास जो वीडियो आएगा वो पूरे 5 दिन, आपके पास जो आज का वीडियो आएगा ये 6वें दिन का वीडियो आएगा। 5 दिन कंप्लीट होने के बाद ये 6ठे दिन का वीडियो है। तो हमारे पास अब 39 डेज़ बाकी है 45 डेज़ में से, 27 फरवरी के हिसाब से। क्योंकि जनवरी में आज 16 जनवरी हो गई है, तो हमारे पास जनवरी के 15 दिन हैं और फिर उधर 25 दिन फरवरी के हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास 39 डेज़ बाकी है। 45 डेज़ चैलेंज में से आज 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मैंने जो नोट्स बना रहे हैं संस्कृत के, श्याम सर के, उन्हीं के नोट्स में से मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। और ये पद्य शिक्षण विधियाँ हैं।
जो मैंने रिमार्क कर रखे हैं वो मेन चीज़ें मैंने रिमार्क कर रखी है। मैं अगला जो रिवीजन करूँगी उसमें ये रिमार्क करी हुई चीज़ें ही पढ़ूँगी, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं पढ़ूँगी। इसलिए मैं साथ के साथ अपने रजिस्टर में रिमार्क करते जा रही हूँ। यहाँ पे दिन में 3 बजे समथिंग में चाय बना रही थी, क्योंकि दिन में चाय का टाइम हो गया था। 3 साढ़े 3 बजे समथिंग ही मैं चाय पीती हूँ। आज इतनी सर्दी नहीं है आज, क्योंकि धूप निकल रही है यहाँ पे। कल तो बरसात आ रही थी सारे दिन, लेकिन आज तो धूप निकल रही है, उस वजह से इतनी सर्दी नहीं है। नहीं तो कल तो हालत ख़राब हो गई थी ठंडे के मारे, और आज तो इतनी सर्दी भी नहीं है। चाय पीने के बाद में मैं वापस अपने पढ़ाई करने बैठ गई थी, और यहाँ पे मैं जीके पढ़ रही थी, और जीके में मैं कल्चर पढ़ रही थी। कल्चर में वेशभूषा वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे। ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा है, अभी 7-8 दिन पहले पढ़ा था, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 3:30 समथिंग में पढ़ने बैठी थी, 4 बजे तक मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। और इस वाले टॉपिक को भी सिकवाल वाली जो बुक है मेरे पास, उसी वाली बुक से मैं अपना रिविज़न कर रही हूँ यहाँ पे। इसका रिवीजन मैंने जल्दी कर लिया था, क्योंकि इसमें अदरवाइज़ चीज़ें ज़्यादा नहीं दे रखी है। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें या इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दे रखी है इस बुक में। और इस बुक की लैंग्वेज इजी है, इसलिए जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जो जीके के मेरे पास जो जितने भी टॉपिक है, मतलब जीके के जितने भी रीट में टॉपिक आने वाले हैं, उन सभी का मैं सिकवाल वाली बुक से ही रिवीजन कर रही हूँ, और ये जल्दी हो जाता है यहाँ पे। हमारे चैलेंज में एक एक दिन कम होता जा रहा है। हमने 45 दिन का चैलेंज लिया था, उसमें से 39 दिन ही बाकी है। हमारे पेपर में भी, पेपर आने में भी कम होते जा रहे हैं। जैसे ही पूरा चैलेंज, मतलब एक दिन का चैलेंज कंप्लीट होता है, वैसे ही उधर हमारे 45 दिन के चैलेंज में से एक दिन कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और मैं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता ही रही हूँ कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। और यहाँ पे फिर मैं बाद में, मतलब मैं 4:30 समथिंग पढ़ने बैठी, तो मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, और साइकोलॉजी में मैं यहाँ पे समायोजन वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। समायोजन वाला टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको मुझे कंप्लीट करने में 1 घंटा लगा था। और जो मैंने साइकोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं से मैं यहाँ अपना रिविज़न कर रही हूँ। मैं आप लोगों को किसी दिन पूरे नोट्स भी दिखाऊंगी, अपने नोट्स का भी वीडियो बना के शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। वैसे तो मैं, मतलब जो पढ़ती हूँ तो वो आप लोगों को दिखते नहीं है कि मैंने नोट्स कैसे बना रखे हैं। वैसे मैं बाद में छोटी सी क्लिप लेके आप लोगों को बता तो देती हूँ कि हाँ, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। हर सब्जेक्ट के नोट्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें मैं ओनली नोट्स ही दिखाऊंगी। तो वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा, लेकिन मतलब किसी दिन आ जाएगा वो वीडियो। वैसे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सारे दिन जैसे पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बीच में वीडियो शेयर करना होता है। और वीडियो बनाने के अदरवाइज़ भी उसकी एडिटिंग वगैरह और आवाज़ सेट करना सब अलग अलग होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं पूरे दिन, मतलब जैसे पढ़ती हूँ तो रख देती हूँ फ़ोन को वीडियो के लिए, तो वीडियो बना लेती हूँ। फिर शाम को ही अपनी आवाज़ वगैरह, एडिटिंग वगैरह जो भी करनी होती है मुझे वीडियो में, वो शाम के टाइम करती हूँ मैं वैसे डेली वीडियो डालती हूँ, तो फिर उसमें मतलब एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं शाम को 1-1.5 घंटा इसी का रखती हूँ, और इसी में अपना मतलब सारा 1-1.5 घंटे में सारा कंप्लीट करके वीडियो को डाल देती हूँ। एडिटिंग वगैरह लास्ट में ही करती हूँ, मैं पहले शूट कर लेती हूँ, जैसे पढ़ती रहती हूँ उस टाइम पे शूट होता रहता है मेरा। तो उस हिसाब से मैं अपना मतलब ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करती हूँ, लास्ट में 1-1.5 घंटा लगा लेती हूँ, जिससे मेरा वीडियो का एडिटिंग हो जाता है, और जिससे मैं डेली वीडियो डाल पाती हूँ। यहाँ पे मैं मैथ्स का एक एक नियम वाला जो चैप्टर है, वो वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं। यहाँ पे 4th चैप्टर है ये मैथ्स का, और ये आज का हमारा 5 टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक है हमारा। मेरे को आलस आने लग गए थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 6-6:30 बजे समथिंग हो गया था, क्योंकि मुझे फिर सारा वीडियो एडिट भी करना रहता है, तो इसलिए मैं 7 बजे से पहले पहले अपना सारा वीडियो शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और रात में ही वीडियो को अपलोड करके सोती हूँ। सारे टाइमिंग वगैरह, मतलब सारे अनस्टेड पे डाल के सोती हूँ रात को ही मैं वीडियो को, जिससे मुझे सुबह कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सुबह डायरेक्ट मतलब टाइमिंग डालना रहता है वीडियो में, 10-10:30 बजे समथिंग मेरा वीडियो आता है। 10:30 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।